वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2014 में आई स्कॉटिक हॉरर स्लेजर मूवी द रेडवुड मैसेकर के बारे में बात करेंगे, जिसे डायरेक्ट किया था डेविड कीथ ने। बट आप हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आज का एक छोटा सा ट्रिविया। वो कौन सी ऐसी एक सब अर्बन जॉनर की टॉर्चर हॉरर मूवी थी जिसको दो कॉलेज के टीनेज लड़कों ने किसी महंगे प्रोडक्शन हाउस के हेल्प न मिलने पर, जेब में पैसे न होने की वजह से अपने द्वारा शूट कर बनाई गई पूरी इंटायर मूवी को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक सिर्फ एक छोटे से कमरे के अंदर ही डायरेक्ट किया था। और आज के टाइम पे वही मूवी सब अर्बन जॉनर की बहुत ही बड़ी कल्ट और सुपरहिट मानी जाती है, जिसकी एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस मूवी फ्रेंचाइज भी है। अब ये ट्रिविया, इसका मैं जवाब आप सभी को इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की बिगिनिंग एक बहुत ही इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी को एक टीनेज काफी ज्यादा इंजर्ड मेरी नाम की लड़की किसी रेडवुड नाम के घने जंगल के अंदर रात के समय बुरी तरीके से रोते हुए घबरा कर इधर से उधर भागते हुए किसी चीज से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देती है। तो खैर मेरी, जो कि इतनी देर से भागते भागते इस जंगल के अंदर काफी ज्यादा थक चुकी थी और बस एक पेड़ के पास आकर थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करती है, तो तभी ही ठीक इसके सामने एक अजीब सा क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी इन्हीं घने जंगल की झाड़ियों से हाथों में बड़ी सी मसेटी लिए ठीक मेरी के सामने आ जाता है, जिससे वो अब तक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। तो अब मेरी ये इस आदमी को अपने जस्ट सामने खड़े होते देख दोबारा से डरकर भागने की कोशिश करती, तो तभी ही उससे पहले वो मास्क वाला आदमी सीधा मेरी के गले को कस के पकड़कर अपने हाथ में रखी मसेटी से इसके पेट को फाड़कर इसकी बॉडी के नीचे से दो टुकड़े कर देता है और मेरी की कटी हुई बॉडी को घिसटते हुए फिर से घने जंगल के अंदर लेकर चले जाता है। और अब सीन यहाँ से ब्लैकआउट होकर उस क्रीपी इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद कुछ 4 से 5 कॉलेज के यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है, जिनके नाम रिबेका मार्क, लिसा एडम एंड शर्ली होता है, जो कि ये सभी अपने ग्रेजुएशन के बाद इन चल रहे समर वेकेशन को वेल एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस बनाने के लिए किसी रेडवुड नाम के माउंटेन हिल पर हाइकिंग के लिए आते हैं, ताकि ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स एक साथ वेल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सके। अब अगर आपको अभी भी पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही रेडवुड की जंगल वाली माउंटेन हिल होती है, जिसमें मूवी की शुरुआत में हम सभी ने मैरी नाम की टीनेज लड़की को एक क्रीपी मास्क वाले आदमी के द्वारा भयानक तौर पर मरते हुए देखा था। और अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सभी स्टूडेंट्स गलती से अपनी हाइकिंग के लिए इसी ही जंगल में अनजाने में अननोइंग आ जाते हैं, बिना जाने की इस जगह का पास्ट आखिर में कैसा है। तो खैर एनीवेज, अब ये सभी स्टूडेंट्स पूरे दिन भर हाइकिंग करने के बाद थक कर रेस्ट करने के लिए इसी ही रेडवुड के जंगल के बीचों बीच अपना एक छोटा सा कैंप लगा लेते हैं और सीधा सोने के लिए उनमें चले जाते हैं, ताकि ये सभी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से फ्रेश एंड फ्री ऑफ माइंड होकर अपनी इस हाइकिंग को अच्छे से कंटिन्यू कर सके। तो सीन अब सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें रिबेका, मार्क और एडम बस सोकर अपनी आंखें ही खोलते हैं तो वो तीनों अपने आप को अपने कैंप के अंदर सोया हुआ पानी की बजाय किसी खंडर फार्म के बेसमेंट के अंदर हाथ पैर रस्सियों से बंधे होस्टेज बना हुआ एक दूसरे को ठीक अपने आमने सामने हैरान होकर देखते हैं, जो कि सही में ही बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन था, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि ये अपने कैंप से इस बेसमेंट के अंदर एकदम से ही आखिर में कैसे आ गए। तो अब इस सडन ट्रिकी हॉरर सिचुएशन को देख मार्क, एडम और रिबेका अपनी इस अचानक से हुई हालत के बारे में बस कुछ सोच समझने की कोशिश करते हैं, तो तभी ही वो ही क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी, जिसको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में मेरी नाम की लड़की को बेरहमी से मारते हुए देखा था, जिसने अब इन तीनों को समहाउ बड़े ही चालाकी से पकड़कर अपने फार्म पे लाकर बहुत ही अच्छे से होस्टेज बना लिया होता है, जो कि ये चीज हम सभी अच्छे से इस सीन के अंदर क्लियरली देख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो बस अब होना क्या था, ये क्रीपी मास्क वाला आदमी
मार्क के एकदम पास ही में बैठी रिबेका के पास जाकर सर के बालों के जरिए खींच के पकड़कर उसको अपने कंधे पर उठाकर एक टॉर्चर रूम के अंदर लेकर आता है। तो वेल्स सबसे पहले ये आदमी रिबेका को एक लकड़ी की टेबल पे लिटाकर हाथ पैरों को लोहे की चेन से बांधकर सड्यूस करते हुए इसके एक एक कपड़े उतार कर पीछे रखी एक जंग वाली बड़ी सी कैची को ले सीधे इसको रिबेका के लोअर पार्ट के अंदर घुसाकर बहुत ही ब्रूटल एंड फैसिनेटिंग वे में मार देता है। लेकिन अभी इतना ही नहीं, ये क्रीपी आदमी अब रिबेका को मारने के बाद बाहरी बैठे मार्क के पास जाकर उसको भी कंधे पर उठाकर इसी रूम में लाकर एक एक कर कपड़े उतार कर नंगा कर हाथ पैरों को बांधकर लकड़ी की चेयर पर बिठाकर इसके दोनों पैरों को कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर देता है। तो अब इसके पैरों को काटने के बाद ये क्रीपी आदमी अब अपने हाथों में एक आरी ले मार्क के मुंह को पकड़कर सीधे इसकी मदद से उसके सर को आधा चीर कर आरी से काटकर मार डालता है और उसके दिमाग को निकालकर एक कांच के बोतल में डाल देता है। तो अब इस टॉर्चर रूम के ठीक बाहर ही बैठे एडम, जिसको बहुत ही अच्छे से पता था कि वो क्रीपी आदमी कभी भी और किसी भी टाइम रिबेका और मार्क को मारने के बाद इसको भी मार सकता था। तो बस इसी ही चीज को देख एडम ये डर के मारे जैसे तैसे अपने हाथ रस्सियों से खोलकर इस खंडर फार्म हाउस से निकलने की कोशिश ही करता। तो तभी ही इसी ही दौरान वो क्रीपी आदमी एडम को ऐसे जाता देख सीधे भागकर इसके पास आकर एडम के दोनों हाथ खींच कर मरोड़ कर बुरी तरीके से तोड़ देता है और साथ ही साथ इसके दोनों पैरों को भी बॉडी से अलग कर खींचकर तोड़ देता है। और इतना ही नहीं, ये आदमी अब पास ही में पड़ी कुल्हाड़ी को देख सीधे इस कुल्हाड़ी को इसके मुंह के अंदर घुसड़ कर एडम के सर को फाड़ते हुए मार देता है। तो अब रिबेका, मार्क एंड एडम के इतने दर्दनाक तरीके से मरते ही सीन अब स्ट्रेटली यहाँ से घूमकर कैम्प के तरफ लिसा एंड शार्ली के ऊपर फोकस करता है, जो कि ये दोनों बस उठकर कैंप के आसपास अपने फ्रेंड्स मार्क, रिबेका एंड एडम को काफी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो इन दोनों को ढूंढने पर भी नहीं मिलते। अब इसका रीजन क्या था तो वो हम सभी को ऑलरेडी पता है। तो अब इस टिपिकल सिचुएशन को देख के दोनों अपने सभी फ्रेंड्स को इतनी देर से अचानक से मिसिंग होते थे, बस इस जंगल से बाहर निकलकर उन तीनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तभी ही लिसा और शैली को अपने ठीक सामने इसी ही जंगल के बीचों बीच मौजूद एक पुराना सा टूटा फूटा खंडर फार्म हाउस देखने को मिलता है। तो जिसे देख लिसा ये तुरंत ही शैली को इसको उन तीनों को इस फार्म हाउस के बाहर अच्छी तरीके से ढूंढने के लिए कहती है और ये खुद इस फार्म हाउस के अंदर जाकर उन तीनों को ढूंढने का डिसाइड करती है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में सीन अब सबसे पहले लिसा के ऊपर फोकस करता है, जो कि ये बस इस फार्म हाउस के अंदर आकर अपने सभी फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिशें कर रही होती हैं। तो तभी ही इसको थोड़ा दूर चलते ही एक कमरे के अंदर कुछ इंसानों के सर के बाल और खून वगैरह के दाग धब्बे देखने को मिलते हैं। तो जिसे देख लिसा ये बुरी तरीके से डर कर बस इस अजीब सी जगह से बाहर निकलने की कोशिशें कर रही होती है। तो तभी ही वही मास्क वाला आदमी एकदम से ही अचानक से लिसा के सामने आकर सीधे इसके गले को पकड़कर अपने हाथ से ही इसके पेट को फोड़कर इसके आंखों के सामने ही पेट की सारी पसलियों को निकालकर दर्दनाक तौर पर मार देता है। तो खैर अब मीनवाइल इसे ही बिश शेरली, जो कि ये इस फार्म हाउस के बाहर अपने फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं। तो इसे ही दौरान इसको लिसा की बहुत ही तेज की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन शेरली तुरंत ही फार्म हाउस के अंदर जाकर अपनी फ्रेंड लिसा को ही ढूंढती। तो तभी ही वही क्रीपी मास्क वाला आदमी ये शेरली को अपने फार्म हाउस के अंदर देख इमीडिएटली भागकर इसके तरफ आकर सीधे इसके सर को अपने हाथों से तोड़कर खींचकर इसकी बॉडी से अलग कर देता है। और बस हमारी ये मूवी इन कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे मरते ही साल 2020 में आने वाली यानी कि नेक्स्ट मंथ सेकंड वीक रेडवुड मैसेकर 2 अलाइनेशन के लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी इसके सिक्वल में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों और किस लिए वो क्रीपी मास्क वाला आदमी लोगों को ऐसे क्यों मारा करता था। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये मास्क वाला आदमी कौन था और इसका नाम क्या था, क्योंकि अभी तक इसका फेस इस मूवी के अंदर रिवील नहीं हुआ है। बाकी अगर आप इस अंडररेटेड मूवी को पर्सनली देखना चाहते हैं तो YouTube पर आपको ये मूवी सर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। बाकी आप सभी मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हैं, जिधर मैं आपको इस मूवी का लिंक दे दूंगा। अगर आप सीरियसली इस मूवी को देखने में बिलीव करते हैं तो नाउ इन दी एंड अब हम चलते हैं हमारे आज के पूछे गए ट्रिविया की तरफ, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि वो कौन से ऐसे 2 कॉलेज के डायरेक्टर्स थे जिनको किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के हेल्प न मिलने पर जेब में पैसे न होने की वजह से अपने द्वारा शूट कर बनाई गई पूरी इंटायर मूवी को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक सिर्फ एक छोटे से कमरे के अंदर ही डायरेक्ट किया था। और आज के टाइम पे वही मूवी उन दोनों डायरेक्टर्स द्वारा बनाई गई सबअर्बन जॉनरे की बहुत ही बड़ी कल्ट और सुपरहिट मानी जाती है। तो वेल उस मूवी का नाम है साल 2004 में आई अमेरिकन हॉरर मूवी सो।
तो वेल दोस्तों, यही थी रेडवुड मैसेकर के एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।